हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक छोटी सी जानकारी के साथ। जी हां साथियों, आप सभी लोगों का उत्कर्ष क्लासेज के इस डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज अपन इसके अंदर जानने वाले हैं कि वेटनरी कॉलेज जो है राजस्थान के अंदर कौन कौन सी है और क्या स्थिति यहां पर रहने वाली है। जी हाँ, तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा आरपीवीटी 2025 के लिए कि वेटनरी कॉलेजेस इन राजस्थान कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कि कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेज है, जो कि हाल फिलहाल राजूवास यूनिवर्सिटी ने अपने इंफॉर्मेशन जो बुकलेट आती है उसके अंदर उन्होंने जारी किया है कि कौन कौन सी कॉलेज हैं जो आपको काउंसलिंग के अंदर हमारे राजूवास के अंडर जो आरपीवीटी 2025 का एग्जाम हो रहा है उसके अंदर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों अपन यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर कि कॉलेज जो है आपकी सबसे पहले जो वेटनरी कॉलेज की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपकी वो कौन कौन सी है। कॉन्स्टिट्यूएंट वेटनरी कॉलेजेज जिनके अंदर देखें तो कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, जिसे आप शॉर्ट में CVAS बीकानेर भी कह सकते हैं, CVAS बीकानेर कह देंगे। उसके बाद है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस नवानिया उदयपुर यानी CVAS नवानिया उदयपुर। और तीसरी जो कॉलेज है वो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जयपुर। ये तीनों जो कॉलेज हैं ये आपकी वेटनरी के अंदर देखें तो राजस्थान की गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर शामिल होती है। साथियों सीट का मामला भी अपन देखेंगे, अभी किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट है। और गवर्नमेंट कॉलेज में भी यहाँ यदि आप देखते हैं तो प्राइवेट एक तरीके से कहूँ पेमेंट और रेगुलर तरीके की सीट होती है। तो रेगुलर सीट पे क्या सीन रहता है और पेमेंट सीट पे क्या सीन रहता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब जानते हैं कि एफिलिएटेड प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस कौन कौन सी है जो राजूवास ने अपनी बुकलेट के अंदर दिया है, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा और भी कॉलेज हो सकती है लेकिन उन्होंने एफिलिएटेड वेटनरी कॉलेज की बात करी है, तो वो कौन कौन सी है। अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर, सबसे पहला जो उन्होंने नाम दिया है अपोलो कॉलेज। उसके बाद अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर से है और MJF कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज चौमू जयपुर, MB वेटनरी कॉलेज डूंगरपुर, RR कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस देवली टोंक। इसके अलावा महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज आगरा रोड भरतपुर के अंदर देखने को मिलेगी और सौरभ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस ये खेड़ा हिंडौन सिटी करौली में देखने को मिलेगी और शेखावाटी वेटनरी कॉलेज कोछौर सीकर में देखने को मिलेगी। साथियों ये जो सभी 8 कॉलेज है ये 8 आपकी कौन सी कॉलेज रहने वाली है, ये प्राइवेट कॉलेज है। 8 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है। सर क्या सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में कुछ फर्क रहता है? बिल्कुल फर्क रहता है। और किस तरीके से अपन देखें, सबसे मोटा फर्क तो पहला फीस का ही आ जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज की यदि अपन बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको 2 तरीके की सीट यहां पर देखने को मिलती है। एक तो होती है रेगुलर सीट और दूसरी इसमें होती है पेमेंट सीट। साथियों पेमेंट सीट में क्या होता है और रेगुलर सीट में क्या होता है, क्या इन दोनों की पढ़ाई में कोई डिफरेंस है? क्या इन दोनों की क्लासेज अलग अलग होती है? नहीं, क्लास एक साथ होती है। बस सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और पेमेंट सीट में फीस का फर्क होता है, रोकड़े का फर्क है। और वो देखिए क्या फर्क आता है। रेगुलर सीट जो होती है वो लगभग आपके 6 से 15 हजार के बीच में आपकी फीस है पर ईयर। यानी आप देखेंगे तो 6 से 15 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस रहती है, तो उसके हिसाब से मैंने एक मोटा आंकड़ा लिख दिया 6000 से 15000 के बीच में। अगर 15000 भी आप मान के चलते हैं तो 5 साल की आपकी जो फीस है 15 × 5 आप कर लीजिए, ठीक है। लगभग 75-80 हजार का जो खर्चा है साल भर का आपका इसमें मतलब 5 साल का आपका रहता है और डॉक्टर बन जाते हैं। पेमेंट सीट में क्या है, पेमेंट सीट में 3 लाख पर ईयर जो है 5 × 15 लाख हो जाएंगे और प्लस ये रेगुलर फीस अलग से लगती है। तो मतलब पेमेंट सीट में 3 लाख रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा चार्ज रहता है, ये गवर्नमेंट है।
प्राइवेट कॉलेज की अगर अपन बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में 5.5 लाख से नीचे किसी की भी फीस नहीं है, तो अपन इसे कह सकते हैं 5.5 से 7 लाख पर ईयर इनकी क्या रहती है, फीस रहती है। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रहती है वो काफ़ी हाई रहती है, ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। साथियों थोड़ा सा अपन सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं कि सर हमें तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ही जानना है, कितनी सीट होती है, क्या सीन होता है। तो ये देखिए CVS बीकानेर, CVS उदयपुर और PGI VR जयपुर, ये तीनों की फुल फॉर्म में पीछे आपको बता चुका हूं। सबसे पहले CVS बीकानेर में देखते हैं। साथियों यहां कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि यहां पर रेगुलर सीट कितनी है और रेगुलर के अलावा यहां पे देखें तो पेमेंट सीट कितनी है। साथियों रेगुलर सीट CVS बीकानेर के अंदर देखेंगे 35 सीट है, 35 ही आपकी किसके अंदर है, उदयपुर के अंदर है, और 35 ही जयपुर के अंदर है। यानी टोटल में यदि गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं 35, 35 और 35, आपको टोटल जो है 105 सीट जो है वो रेगुलर सीट देखने को मिल जाएगी। कहां पे, आपको बीकानेर, उदयपुर और जयपुर कॉलेज के अंदर। फिर मैं बात करूं साथियों 45, 45 और 45, ये आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल कितनी सीट हो जाती है, ये सब जो सीट है आपको देखने को मिल जाएगी। यहां से पेमेंट सीट देखने को मिल जाएगी। कौन सी सीट देखने को मिल जाएगी, पेमेंट सीट। अब एक एक करके अपन देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड बॉयज के लिए सभी में कितनी सीट है, 9 9 9 यानी 27 सीट हो गई। गर्ल्स के लिए कितनी है, 3 3 3 यानी 9 हो गई। बॉयज EWS के लिए कितनी है, सभी में 3 3 सीट है। गर्ल्स EWS के लिए सभी में 1 1 सीट है, और OBC बॉयज के लिए सभी में 5 5 सीट है। गर्ल्स के लिए 2 2 सीट है, और MBC में सभी के लिए 1 1 सीट है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए सभी कॉलेज में। और SC के लिए बात करें तो 5 5 सीट है, और गर्ल्स के लिए बात करें तो 1 1 सीट है। ST के लिए सिंगल सिंगल है सभी के अंदर, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। STA की बात करें तो इसमें सभी के लिए कितनी है, 2 2 है, और गर्ल्स के लिए कोई सीट इसमें नहीं है। तो टोटल ये 35 सीट का बाकायदा यहाँ पे आपको बताया हुआ है कौन सी कैटेगरी में कितनी है। फिर बात करते हैं पेमेंट सीट की। तो पेमेंट सीट में जनरल के लिए 13 13 13 है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 4 4 4 है। EWS में भी 4 4 4 और गर्ल्स के लिए 1 1 1। ऐसे ही OBC बॉयज में 7 7 7 और गर्ल्स के लिए 2 2 2। साथियों MBC के लिए भी देखेंगे तो इनके लिए 1 1 है बॉयज और गर्ल्स के लिए, और SC के अंदर भी सीट मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथी लोग एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे वो महत्वपूर्ण है कि ये 45 और 35 ये तो 80 सीट हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं ग्रांड टोटल यहाँ पे कितनी है, ये 300 सीट है। तो ये 15 15 15 ये क्या है, ये VCI कोटा है। कौन सा कोटा है, 15% VCI सीट होती है, जो मोस्टली देखे तो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होती है, और ये मोस्टली देखा जाए तो नीट के थ्रू आपको देखने को मिल सकती है। और NRI सीट जो है, ये NRI सीट भी 5 5 5 तीनों कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखें तो आपकी प्राइवेट कॉलेज यहाँ से आप देख सकते हैं, सभी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको अलग अलग फीस देखने, अलग अलग सीट देखने को मिल जाएगी। और प्राइवेट के अंदर सारी की सारी सीट कैसी है, पेमेंट सीट है। प्राइवेट के अंदर सारी यहाँ से कौन सी सीट है, पेमेंट सीट है। और उसके अलावा जितनी भी बची हुई जो सीटें हैं इनकी क्या है, मैनेजमेंट सीटें हैं। लगभग 50% सीटें मैनेजमेंट सीट है, और बाकी RPVT के थ्रू आप देख सकते हैं इनकी कौन सी सीट है, पेमेंट सीटें हैं। साथियों इनकी फीस के बारे में भी अपन ने बात कर ली। साथियों RPVT के सिलेक्शन में उत्कर्ष आपके साथ कैसे हैं, तो RPVT के सिलेक्शन में उत्कर्ष आपका साथ देने के लिए तैयार है अपने क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो RPVT 2025 का क्रैश कोर्स अपन लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट का यह क्रैश कोर्स, जो कि टोटली लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, जो कि 20 मई 2025 से आपका शुरू हो चुका है। और इसमें देखें तो साथियों 2500 रुपये आप देखेंगे, और 2500 रुपये का कोर्स यदि आप देखें तो 20% फ्लैट डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाएगा यदि आप RPVT 20 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, जो जिसके लिए 20 मई लास्ट डेट है। यदि ये फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलता है तो ये मात्र 2000 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से कंटिन्यू आप इस कोर्स के साथ हमसे जुड़ करके
अपनी आरपीवीटी के अंदर सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलेंगे साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।